नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुशाल किराड़ आप सभी का एजू साइको पे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज ना हम कोई पढ़ाई को लेकर चर्चा करने वाले हैं, ना ही किसी कॉन्सेप्ट या चैप्टर को समझने वाले हैं। आज बात होने वाली है थोड़ी सी अलग हटकर, बात होने वाली है थोड़े से विचारों को के परिवर्तन को लेकर। साथियों, अब वक्त है कमर कसने का। साथियों, अब वक्त है कमर कसने का, पुरानी कमियों का विश्लेषण करते हुए नए आयाम प्रस्तुत करने का। साथियों, अब वक्त है दुनिया को कुछ कर दिखाने का। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? देखना कि आगामी कुछ दिनों में अभी तक आपने बहुत सारी वैकेंसियों को देखा है। आरएस की वैकेंसी आपके सामने है। फिर बात करें कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आपके सामने है। आपके सामने सूचना सहायक की वैकेंसी है। आपके सामने जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। और ऐसी बहुत ही सारी वैकेंसियां आगामी कुछ दिनों में देखने को मिलेगी। बात करते हैं कि आने वाले अभी कुछ दिनों में या बीते कुछ दिनों में की बात करें तो बीते कुछ दिनों में बहुत ही सारी वैकेंसियों के रिजल्ट आए हैं। इन रिजल्ट से बहुत से लोगों के हाथ में सफलता लगी है और बहुत से लोगों के हाथ में असफलता और निराशा लगी है। देखो, बात करते हैं असफलता से सफलता की ओर कैसे बढ़ें, कैसे असफलताओं के पहाड़ को तोड़कर हम सफलताओं के शिखर पर पहुँचे। इसके लिए जानते हैं एक छोटी सी कहानी को कि कहानी क्या है। आप लोग थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में अच्छे से जानते होंगे। थॉमस एल्वा एडिसन को लगभग पूरी दुनिया बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। उनको कौन नहीं जानता है बल्ब के आविष्कार के लिए, ग्रामोफोन के आविष्कार के लिए। देखो, समझना कि थॉमस एल्वा एडिसन जो थे वो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर बालक थे। सीधा कहा जाए तो उनको स्कूल वालों ने ये कह के निकाल दिया था कि ये एक मंदबुद्धि बालक हैं। अगर इसे हम हमारे स्कूल में रखेंगे तो हमारे स्कूल का नाम खराब होगा। स्कूल वालों ने उनके साथ में एक पत्र भेजा था और ये कहकर भेजा था कि ये पत्र आप अपनी मम्मी को या माँ को देना। थॉमस एल्वा एडिसन जब घर पर आए और घर पर आकर उन्होंने वो पत्र उनकी माँ को दिया तो उनकी माँ उस पत्र को पढ़कर रोने लगी थी। थॉमस एल्वा एडिसन ने पूछा कि माँ क्यों रो रही हो? तो माँ ने कहा कि बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। किसके आंसू हैं? बेटा ये तो खुशी के आंसू हैं। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने पूछा कि भाई ऐसी कौन सी खुशी है? तो उनकी माँ कहती है कि आपके स्कूल वालों ने कहा है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है और हमारे स्कूल का वातावरण इनके अनुकूल नहीं है और ना ही हमारे पास इतने दक्ष टीचर हैं कि इनको पढ़ा सकें। तो आप आपके बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं। क्या कि आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं। तो थॉमस एल्वा एडिसन भी ये सुन के बड़े खुश हुए कि मैं क्या हूं? होशियार हूं। ये सुनकर वो भी बड़े खुश हुए। अब देखना कि जब थॉमस एल्वा एडिसन अच्छे साइंटिस्ट बन गए, वैज्ञानिक बन गए, उनके प्रयोग सफल हुए, एक दिन कुछ चीज़ें ढूंढते हुए उनके हाथ में वही पत्र लगा और उस पत्र में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर है, मंदबुद्धि है। अगर इसे हम हमारे स्कूल में रखेंगे तो हमारे स्कूल का नाम खराब होगा, इसका जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। और उनको महज एडमिशन के प्रवेश के 3-4 महीनों बाद ही स्कूल से ये कहकर निकाल दिया था। उस समय थॉमस एडिसन एल्वा बहुत रोए थे, परंतु उन्होंने कहा कि मेरे माँ के सकारात्मक शब्दों ने मुझे आज सफल वैज्ञानिक बना दिया। अब बात करें थॉमस एल्वा एडिसन की, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने 10,000 असफलताओं का सामना करके एक बार सफलता हासिल की थी। यानी कि उन्होंने 10,000 प्रयोग किए थे बल्ब के आविष्कार के लिए,
और 10,000 बार असफल होने के बाद में 10,001 बार सफल हुए थे। और थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं कि मैं असफल नहीं हुआ, मैं असफल नहीं हुआ, असफल मेरे तरीके, मेरे प्रयास हुए थे। जब जब मेरा एक एक तरीका असफल हुआ तब तब मैं एक सफल व्यक्तित्व की ओर बढ़ता गया। क्या कि तब तब मेरे तरीके असफल हुए, तब तब मैं सफल व्यक्तित्व की ओर बढ़ता गया। और हम क्या करते हैं, हम महज 5 या 10 प्रयास करते हैं, 10 प्रयास तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 4 या 5 प्रयास करते हैं और निराश होकर थक हार के बैठ जाते हैं। क्या 2 या 4 बार प्रयास करते हैं, निराश होकर थक हार के बैठ जाते हैं। परंतु थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जीवन के किसी भी मोड़ या पड़ाव पर कुछ भी हासिल कर सकता है अगर वो प्रयासरत रहे। हो सकता है आपका एक प्रयास आपकी सफलता के इंतजार में हो सकता है आपका एक तरीका आपकी सफलता के इंतजार में हो सकता है आपकी एक अंतिम दमदार तैयारी आपकी सफलता के इंतजार में हो सकता है आपका एक दृढ़ निश्चय आपकी सफलता के इंतजार में हो। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि प्रयास करना नहीं छोड़ना है। क्या हुआ? इस बार निराशा मिली है, इस बार और दृढ़ विश्वास से एक निश्चय के साथ में मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, सफलता जरूर हाथ लगेगी। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्ये वेदिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्ये वेदिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि आपको आपके कर्म करने पर अधिकार रखना है, ना कि फल पर। होता क्या है कि हम जब किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करते हुए ज्यादा ध्यान कहाँ देते हैं? उससे प्राप्त होने वाले फल पर देते हैं। परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कर्म करने पर अधिकार रखना चाहिए, क्योंकि ना कि फल पर। क्योंकि क्या होता है, जब आप कर्म करते हुए पूरा फोकस आपके फल पर लगा दोगे तो कर्म पर ध्यान कैसे लगा पाओगे? इसीलिए कहते हैं भगवान कृष्ण की कर्म पर ध्यान लगाओ, ना कि फल पर। अगर आपका कर्म अच्छा रहा तो फल तो लेट सेट में दे ही दूंगा। और अंतिम लाइनें यही कहना चाहता हूं कि आपको निराशा चाहे हाथ लगी हो, पर उठो, जागो और एक निश्चय के साथ में अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। और अंतिम कुछ लाइनें यही कहना चाहता हूं कि मुश्किलों के इस भंवर से डटकर लड़ना है तुझे, रुख मोड़ देना इन आंधियों का जो डगमगाए तुझे, अपने सीने में आग जलाए रखना, मंजिल पाना है तुझे। होश और बेशक होगा हार से सामना तेरा, बेशक होगा हार से सामना तेरा, हौसलों से जीत जाना है तुझे, हौसलों से जीत जाना है तुझे। तो आपको भी यही करना है। अब कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।